जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी के द्वारा जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल टेस्ट स्टार्ट किया गया अगस्त मंथ में। उसी ही आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ये 20 सेट करवाया गया था पिछले मंथ में, जिसे हम लोग कवर कर दिए थे, और 1 अगस्त से ये सेट स्टार्ट करवाया गया है। टेस्ट नंबर 21 ये है, जिसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो कुल 100 क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो भारत के लिए अनन्य क्षेत्र मंडल है 200 समुद्री मील। कितना है? 200 समुद्री मील। आप एक कॉपी में बनाते जाइएगा, और जितना क्वेश्चन आपका सही होता है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है? तो बुर्जिला दर्रा जो है वो बृहद हिमालय में अवस्थित है। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप जो है वो वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार है। गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप कैसा है? वृक्षाकार है। कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है वो अभी जस्ट आपको याद ही हो जाए, 2 बार 3 बार इसे अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, लवणीय मृदा के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। तो लवणीय मृदा के प्रसार के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो उत्तरदायी है। छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति हैं? तो छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सवाना वनस्पति। क्या हो जाएगा? सवाना वनस्पति। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? तो विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कछुआ कृषि जो है वो जल कृषि से संबंधित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह जो है वो कोचीन है। कोचीन किस राज्य में पड़ता है? कमेंट में बताइए। भारत के सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत, क्वेश्चन को ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सफल शुरुआत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1914। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? तो ये लगाया गया है आपको पंजाब में। डोमोमाइट यानी डोलोमाइट होना चाहिए था। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है, तो डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है छत्तीसगढ़ का। गिर नस्ल किस पशु का है? तो गिर नस्ल जो है वो गाय का है। बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य ये हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। खानटम लोक नृत्य किस राज्य में है? तो खानटम लोक नृत्य मिजोरम में है। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? तो नीनो दी कुन्हा। किसने बनाया? नीनो दी कुन्हा ने। 1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से नेतृत्व किया था? तो जयदयाल और हरदयाल जो है ये राजस्थान से नेतृत्व किए थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व मौजूद हैं? तो ये मौजूद हैं कूका आंदोलन में। किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की रचना की थी? तो ये किए थे स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। ल्हासे पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? तो ल्हासे पर्वत शिखर जो है ये अवस्थित किस देश में अवस्थित है? तो देश पूछ रहा है ना, किस देश में? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल होना चाहिए, जो कि आंसर ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है यहाँ। नेपाल और इंडिया, इंडिया में लद्दाख ले लीजिए। लद्दाख और नेपाल ऐसे मिला जुला के ये स्थित है। ठीक है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें कुछ डाउट लग रहा है मुझे। बनिहाल दर्रा अवस्थित है, तो बनिहाल दर्रा ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो जेपी जोशी जो हैं वो कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं हैं। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें स्पष्ट जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर सही है। पूरब दुर्गपति होता था, ये भी सही है। बाजपति न्यायाधिकारी ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उग्र अपराधियों को पकड़ने वाला ये भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घनानंद को अग्रमीम कहा गया? तो घनानंद को अग्रमीम कहा गया ग्रीक द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? ग्रीक के द्वारा।
निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि या जया सिद्धांत यानी साइन जिसे बोलते हैं, कोसाइन इसे जो बोलते हैं, सिद्धांत दिया था? ये दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। कुंडल संगम के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो कुंडल संगम के युद्ध हुआ था चालुक्य एवं चोल के बीच। चोल काल में बेली क्या था? तो चोल काल में बेली जो था, चोल काल में बेली था भूमि माप की इकाई। क्या था? भूमि माप की इकाई। बलबन द्वारा सिजदा तथा पैबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। नेक्स्ट है वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? तो वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम है हस्तिनावती। क्या नाम है? हस्तिनावती। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। किसने? शेख मुबारक ने। भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई है? इसकी स्थापना जो है इलाहाबाद में किया गया था। द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय रोहिला युद्ध जो है ये हुआ था सर जॉन शोर के कार्यकाल में। स्वदेश बांधव समिति का संबंध किस आंदोलन से था? स्वदेश बांधव समिति का आंदोलन जो है वो था बंग भंग आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण करती है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य जो है सुशीला राय नहीं थी, बाकी जो है कमला चौधरी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू ये सभी जो हैं संविधान सभा के सदस्य थे। कमेंट में बताइएगा संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 308 में। पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो पुडुचेरी को वैसे तो शामिल किया गया है 1954 में, लेकिन आधिकारिक रूप से 1963 में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार? तो हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता तो है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो वो मूल कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय कौन लेता है? तो संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय संसद ही लेता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपको 16वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर लोक अदालत जो है आधारित है। कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका अंग द्वारा किया जाता है? तो अंतःद्रव्यी जालिका के द्वारा प्रोटीन का परिवहन किया जाता है कोशिका द्रव्य के अंदर। संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है? तो एंट अमीबा कोलाई जो है ये मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में करते हैं? तो मेथी के बीज का प्रयोग हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव हैं? तो एम्फीऑक्सस जो है वो हेमिकॉर्डेटा संघ के जीव हैं। किसके जीव हैं? हेमिकॉर्डेटा संघ के जीव हैं। कौन? एम्फीऑक्सस। मुख गुहा के पिछले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो मुख गुहा के पिछले हिस्से को ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा? प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए? तो प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक होगा जूल सेकेंड। क्या होगा? जूल सेकेंड। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से जल का बहाव, जल की जो तीव्रता होता है बहाव का, वही मापा जाता है क्यूसेक से। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज़ पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण ही ब्लैक बोर्ड तथा कागज़ पर लिखना जो है वो संभव है। श्रव्य ध्वनि तरंग की तुलना में प्राश्रव्य तरंग क्या होती है? तो श्रव्य ध्वनि तरंग जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है और प्राश्रव्य तरंग जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसमें क्या हो गया कि प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति अधिक हो गई और श्रव्य ध्वनि की तरंग की आवृत्ति जो है प्राश्रव्य ध्वनि तरंग से कम हो गई। इसका आंसर हो जाएगा उच्चतर आवृत्ति का होना। नेक्स्ट है
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। एक कैसा होता है? नेत्राकार लेंस होता है और एक नेत्रक होता है यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो निम्नलिखित में से मिश्रण है इस्पात। इस्पात में क्या क्या मिला होता है कमेंट में बताइएगा, मैं कितनी बार बता चुका हूँ। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत जो है डाल्टन के द्वारा दिया गया था। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण, ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है CHCl3। नेक्स्ट है मोहर लवण है, तो मोहर लवण जो है वह द्विक लवण है। कौन सा लवण है? द्विक लवण है। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा? तो 1/3 यानी तिहाई हो जाएगा। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज। कौन सा है? जाइमेज। त्रिदली कपाट पाए जाते हैं, तो त्रिदली कपाट जो है वो पाए जाते हैं आपको दायां अलिंद तथा निलय के बीच। कहाँ पाया जाता है? दायां अलिंद तथा निलय के बीच। निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? तो कौन किया है? नव मार्क्सवाद। कौन किया है? नव मार्क्सवाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेज़र प्रिंटर के बारे में गलत है? एक बार में कई कॉपी प्रिंट कर सकता है, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। तेज़ गति ये सही है। डॉट टू फॉर्म बनाने के लिए लेज़र लाइट का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। कई फ़ॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, ये भी सही है, लेकिन पहला ही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? तो कैला पौध कौसे कर्नाटक। ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज जो हैं वो एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। ठीक है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? कमेंट में बताइए। पीटर स्क्वायर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पीटर स्क्वायर जो है वेटिकन सिटी में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो ये है श्रीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है? तो जंगलनामा जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखी गई है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में भारत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, और 6 क्षेत्र कौन कौन सा है कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। बर्लिन की राजधानी क्या है? तो बर्लिन की राजधानी है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है ना। हाँ, ऐसा होना चाहिए था, बर्लिन किसकी राजधानी है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ठीक है। कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है। बिलियर्ड्स से संबंधित हैं आपका हो जाएंगे आलोक कुमार। महिला शतरंज से संबंधित हैं विजय लक्ष्मी। निशानेबाजी से संबंधित हैं जसपाल राणा। स्नूकर से संबंधित हैं अशोक सांडिल्य। फिर से बिलियर्ड्स से संबंधित हो गए आपके आलोक कुमार 3, महिला शतरंज से विजय लक्ष्मी 1, निशानेबाजी से जसपाल राणा 5 और स्नूकर से अशोक सांडिल्य 2। 3, 1, 5, 2 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है टेनिस से। व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट किस संगठन ने विकसित किया? तो इसरो ने विकसित किया है। पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? तो 45 मिनट अधिक लंबी होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्ति कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में एक धुरी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था। तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, इटली, जापान आता है, बाकी और भी राष्ट्र था। निम्नलिखित में से किससे मानववाद का पिता कहा जाता है? तो मानववाद का पिता पेट्रोक को कहा जाता है। रूस की क्रांति के समय रूस में किस वंश का शासन था? तो रोमानोव वंश का शासन था। किसका था? रोमानोव वंश का शासन था।
किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। हाथी घास किस बायोम के प्रमुख घास हैं? तो हाथी घास जो है वो किस बायोम के प्रमुख घास हैं बताइए? ये हो जाएगा आपके सवाना बायोम के। किसके? सवाना बायोम के। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है। भारत के किस राज्य में मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया गया? तो भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है भारत के मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? भारत का तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? भारत का तृतीय क्षेत्र। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इंडिया विजन 2020 जो तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था आपको AP गुप्ता समिति के द्वारा। उत्पाद शुल्क है अप्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है? SCO का संस्थापक सदस्य चीन और रूस है, लेकिन भारत, श्रीलंका ये दोनों जो है SCO का संस्थापक सदस्य नहीं है। B और D दोनों आंसर होगा इसका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक विकास भी सही है। सामाजिक सुरक्षा उपाय भारतीय निर्माण सही है। ग्रामीण शाखनावार सही है। ग्रामीण रोजगार SJSRY यही गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। भारत में भविष्य निधि है संविदा आधारित बचत भविष्य निधि है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद तो कौन किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद कौन करता है? तो ये करता है एक्जिम बैंक। कौन करता है? एक्जिम बैंक। बिहार में किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, इसी कारण से जो है इस्तीफा दे दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? ये हुआ था आपको बांकीपुर में। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो फिनिक्स बस्ती के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्र ध्वज की डिज़ाइन से संबंधित है? कौन सा जो है हमारे राष्ट्र ध्वज की डिज़ाइन से संबंधित है? तो पिंगली वेंकैया। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो इसे ख़रीद के नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।